हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माइंड वे ट्रेडिंग। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उसका नाम है ओरिएंट सीमेंट। अगर हम लोग ओरिएंट सीमेंट का मंथली चार्ट को देखते हैं तो ये काफ़ी दिन से साइडवेज था, उसके बाद एक ब्रेकआउट आया। ऐसे ये ट्रेंड लाइन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं उसके बाद फिर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, उसके बाद फिर ब्रेकआउट आया। वॉल्यूम भी अच्छा था। उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी रैली किया ऑलमोस्ट। अगर हम लोग यहाँ से चेक करते हैं, अगर हम लोग नीचे से ऊपर तक चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट ये 135% का यहाँ से अप मूव दिखाया इस ब्रेकआउट के बाद। और ट्रेंड में था लो हाई, हायर लो और ये हायर हाई। ये जो हाई है इसको क्रॉस करते हुए फिर क्लोजिंग दे दिया ये। उसके बाद ये 135% का ऊपर अप मूव दिखाया। और ऐसा अभी क्या हो गया इस स्टॉक को कि जो ये डाउन ट्रेंड में है और ऑलमोस्ट ये 50% के आसपास क्रैश कर गया है। 50% से ज्यादा इसमें करेक्शन आ गया, ऑलमोस्ट 60.57% का, 231 पॉइंट का। तो इसके फंडामेंटल के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो इसका मार्केट कैप है 3241 करोड़ का। स्टॉक ही काफी अट्रैक्टिव है, 9.89। पेग रेशियो -0.33 है। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर पेग रेशियो माइनस में है इसका ये मतलब है कि कंपनी अंडर ग्रो नहीं करना चाहती है और वो कभी इन फ्यूचर भी उसका कुछ ऐसा प्लान नहीं है ग्रो होने का। करंट प्राइस 158 है, प्लेज परसेंटेज 0.00 है। डेट मार्केट कैप के हिसाब से नेग्लिजिबल है, 72.3 करोड़ का डेट है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 328 करोड़ है। ये सीमेंट प्राइमरली इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सीमेंट एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आर प्रेजेंट एट देवापुर इन तेलंगाना, चित्तौड़पुर इन कर्नाटका, जलगांव इन महाराष्ट्र, मोस्टली साउथ की तरफ। और इस कंपनी का अगर हम लोग रोज में जाते हैं तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 20.9%। काफी सारे इन्वेस्टर जो होते हैं उसके लिए डिविडेंड पे आउट का जो परसेंटेज होता है वो एक वन ऑफ द फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट उस स्टॉक में करना है या नहीं करना। जो डिसीजन लेते हैं हम लोग उस बेसिस पे भी लेते हैं। कॉन्स का अगर हम लोग बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 2.27% ओवर पास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 7.75% ओवर लास्ट 3 ईयर। तो ये जो दो कॉन्स है ये काफी बड़ा रेड फ्लैग है कि कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार 5 साल से धीरे धीरे गिरते जा रहा है। पीयर कंपैरिजन का अगर बात करें तो अल्ट्राटेक, ग्रासिम, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, इन सब का अगर हम लोग पी देखते हैं तो 48.14, 44.31। अगर जो इस सेक्टर का एवरेज पी देखते हैं तो 29.39 है, पर जो ओरिएंट सीमेंट का जो पी है वो है 9.89, अब इससे भी कम। ये काफी अट्रैक्टिव फंडामेंटल इसका लग रहा है, पर स्टॉक प्राइस क्यों फिर क्रैश हो रहा है? इसके पास जो फ्री कैश फ्लो है वो फ्री कैश फ्लो 3 ईयर का वो 475 करोड़ पॉजिटिव। लाइक अगर ये सब सीमेंट का देखे, एसीसी इनफैक्ट इतना बड़ा कंपनी उसके पास भी -1811 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो है, पर जो ओरिएंट सीमेंट है उसके पास 475 करोड़ पॉजिटिव कैश फ्लो है। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे इसका आते हैं तो इसका जो सेल्स है वो लगातार गिरते ही जा रहा है। 732, 876, 825, 721, ये हम लोग कॉन्स में भी ऊपर डिस्कस भी किए थे। 544 से कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा। 825, 643, 636। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उसी हिसाब से फिर ऊपर नीचे, बट ऑलमोस्ट ये प्रॉफिट में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो है 21%, 26, जो कि काफी है। 15% से ऊपर अगर कोई भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो वो एक बढ़िया कंपनी माना जाता है इन्वेस्टिंग सेंस में। उसके बाद अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट पे जाते हैं तो अभी हम लोग ऊपर भी डिस्कस किए कि ये नेट प्रॉफिट इसका पॉजिटिव है 28 करोड़, 67, 37, 25। कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैक्स सब हटा के। रिजर्व्स में जाते हैं तो रिजर्व्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। बस लास्ट क्वार्टर मार्च 2025 का जो जब तक इसमें अपडेटेड है स्क्रीनर में, मार्च 2025 का एक नेगेटिव था। 2020 से 2024 तक कैश फ्लो जो इसका था वो पॉजिटिव ही है। बस अभी लास्ट क्वार्टर जो मार्च का इसमें अपडेटेड है लास्ट क्वार्टर वो 28 करोड़ माइनस था। अगर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो वो भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। 37.90 कंसिस्टेंट था, उसके बाद फिर अचानक से 72.66%, 72.66% ये कंसिस्टेंट ये भी है। और इतना बड़ा जंप प्रोमोटर परसेंटेज में। एफआईआई का भी देखते हैं तो 6.65, 5.92, 4.14, ये लगातार 3 क्वार्टर से ये डिक्रीज हो रहा है। अगर डीआईआई का भी देखते हैं तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों भी रेड फ्लैग है कि एफआईआई और डीआईआई अपना होल्डिंग जो है परसेंटेज इसमें वो कम कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो कभी इन्वेस्टेड नहीं थी इसमें लास्ट कुछ सालों से, उसका ये दिसंबर 2025 में 0.41% स्टेक आ गया। पब्लिक पहले 44.81 था, अब ये धीरे धीरे कम हुआ, फिर 40% पे है, उसके बाद फिर 17.74, उससे फिर बढ़ के 19.24, 20.97%। एफआईआई और डीआईआई जिसके पास इतना सारा रिसर्च पैरामीटर है, बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो लोग अपना होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं। और जो नॉर्मल पब्लिक है जिसके पास कुछ नहीं है, बस न्यूज आया या फिर कुछ ऐसा देख के जो बस पैसा लगाते हैं, उन लोग अपना होल्डिंग अगर किसी भी शेयर में बढ़ा रहे हैं तो वो एक काफी बड़ा रेड फ्लैग है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि प्रोमोटर 37.90 से सीधे 72.66% आ गया। जो मेन रीजन है इस शेयर का गिरने का वो उसका प्रोमोटर होल्डिंग
होल्डिंग का ही बढ़ना है। अब प्रोमोटर होल्डिंग 72.66% कैसे हो गया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसका जो शेयर है वो जून से अप्रॉक्स जुलाई 2024 में हाई लगाया था कितने का, 363.50 का। उसके बाद यहाँ पे ये 2-3 महीना अपना कंसोलिडेट किया, उसके बाद ये फिर नीचे आने लगा। तो ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड में ही, और फिर 60% जो स्टॉक गिर गया उसका रिकवरी ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 to 3 ईयर जो आने वाला 2-3 साल है उसमें चांस कमी है कि ये 2-3 साल में ये रिकवर कर पाए। तो एक्चुअली हुआ क्या है इस शेयर के साथ कि इसको जो है अंबुजा सीमेंट जो है अडानी का कंपनी, वो इसको एक्वायर कर लिया है। अंबुजा सीमेंट अप्रूव मर्जर विद एसीसी ओरिएंट सीमेंट। ये कब का न्यूज है, 23 दिसंबर 2025, पर ये स्टॉक तो गिर रहा है ऑलमोस्ट अगस्त 2024 से। तो इतना पहले से क्यों कैसे गिर रहा है जब अभी अप्रूव हुआ, अभी ये न्यूज में आया कि अंबुजा सीमेंट अप्रूव मर्जर विद एसीसी, तो ये जून 2024 जून जुलाई के बाद से ही क्यों गिरने लगा। तो एक्चुअली कहानी ये है इसका कि जून 2025 में ही अडानी का जो अडानी पहले अंबुजा को एक्वायर किया, फिर अंबुजा जो है अडानी सीमेंट के अंदर आता है वो कंपनी। तो अंबुजा सीमेंट जो है वो अप्रूव किया ओरिएंट सीमेंट का 72.66% जो इसका शेयर दिख रहा है यहाँ पे। ये अडानी पहले पहले जो 37.90% जो प्रोमोटर थे वो थे ओरिएंट सीमेंट में। अब जो 72.66% जो यहाँ पे प्रोमोटर का परसेंटेज दिखा रहा है वो किसका दिखा रहा है, वो अंबुजा सीमेंट का दिखा रहा है। अब इसको अंबुजा सीमेंट एक्वायर कर लिया है और इसी वजह से इसका जो शेयर है वो लगातार गिरते जा रहा है जून से। ये न्यूज आया है अभी दिसंबर 23 को, बट एक्विजिशन स्टार्ट हो गया था जुलाई 2025 से। अब एक्विजिशन के बाद ये मतलब एक्विजिशन में ऐसा क्या है जो ये गिर, उसके बाद से शेयर गिर ही रहा है और ऊपर ही नहीं आया। तो उसका देखते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिक्लाइन। सिंस द एक्विजिशन इन जून 2025 ओरिएंट सीमेंट शेयर प्राइस है ड्रामेटिकली ड्रॉप फ्रॉम 350 to 160 ड्यू टू मार्केट करेक्शन। अब इसमें कौन कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है। द डिक्लाइन इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू पोस्ट एक्विजिशन प्रीमियम करेक्शन, मर्जर रियलिटीज, वीक सेल्स परफॉर्मेंस, ओवरआर्चिंग सेक्टर हेडविंड्स अफेक्टिंग ग्रोथ। तो ये सारा इसका रीजन है शेयर गिरने का। अब जैसे कि 395 जो अंबुजा सीमेंट इसको एक्वायर किया, तो ये जून 2025 में ओपन ऑफर दिया ओरिएंट सीमेंट को 395 में, जबकि जून 2025 में जो ये इसका शेयर प्राइस था वो था जून 2025 में जो हाई लगाया वो लगाया था 285 का। तो 285 जब इसका स्टॉक प्राइस चल रहा था तो ऑलमोस्ट 285 से अंबुजा सीमेंट जो है कितने का ऑफर दिया, 395.4, अप्रॉक्स 100 रुपीज एक्स्ट्रा पर शेयर ओरिएंट सीमेंट को ऑफर किया और उसके बाद 72.66% स्टेक उसका एक्वायर कर लिया। फॉलोइंग द एंड ऑफ द ऑफर द मार्केट प्राइस प्लमेटेड टू अप्रोक्सीमेटली 240। उसके बाद जब ये ऑफर खत्म हुआ उस समय जिसने भी शेयर इस ऑफर ओपन ऑफर में बेचा होगा तो 295 शेयर प्राइस होने के बावजूद उसे पर शेयर 395 रुपीज मिले होंगे। उसके बाद जैसे ही फिर ओपन ऑफर खत्म हुआ उसके बाद जो इसका स्टॉक प्राइस है वो अंबुजा सीमेंट के स्टॉक प्राइस के से मर्ज होने के बाद उसके अकॉर्डिंग उसके पीछे समझ लो ऐसा कि शैडो की तरह उसका काम, जैसे कि अगर अंबुजा सीमेंट गिर रहा है या अंबुजा सीमेंट का मार्केट कैप उसके हिसाब से ये फिर अपना प्राइस को एडजस्ट करने लगा। रिफ्लेक्टिंग अ सिग्निफिकेंट करेक्शन इन वैल्यू एज द कंट्रोल्ड प्रीमियम वैनिश्ड। वीक बिजनेस फंडामेंटल। अभी हम लोग देखे कि सेल्स जो है इसका लगातार गिर रहा था। प्रॉफिट तो ये Q2 जो 2026 के फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो Q2 था उसमें ये जो प्रॉफिट दिखा है वो भी वन टाइम टैक्स रिवर्सल के कारण था, नॉट ड्रिवन बाय सस्टेनेबल सेल्स ग्रोथ और रेवेन्यू इंक्रीज। सेल्स इसके लगातार गिर रहे थे ओरिएंट सीमेंट के, रेवेन्यू उसके कारण गिर रहा था। इस जो ये प्रॉफिट दिखा रहा है वो वन टाइम टैक्स रिवर्सल या फिर कुछ और ऐसे मिला जुला के प्रॉफिट दिखा रहा था, पर इसके सेल्स के कारण या फिर सेल्स के कारण नहीं था। सेल्स वॉल्यूम डिस्पाइट एन ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन बूम सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ रिमेन्स वीक रिफ्लेक्टिंग चैलेंजेस इन मार्केट पेनिट्रेशन एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग। ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन बूम, अभी इंडिया का रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो काफी बूम पे, उसके बाद भी इसका जो सेल्स है वो बढ़ नहीं पा रहा था, रेवेन्यू डिक्लाइन, ये सब इसका मेन रीजन था। इससे भी बड़ा रीजन जो शेयर प्राइस गिरने का वो है ये ऑफर प्राइस जो अंबुजा सीमेंट ऑफर किया ओरिएंट सीमेंट को ओपन ऑफर में 395। उसके बाद जो अब इसका जो ओरिएंट सीमेंट का जो शेयर प्राइस है वो अंबुजा के हिसाब से चल रहा है, अंबुजा का शेयर प्राइस के हिसाब से एडजस्ट हो गया, उसके मार्केट कैप में इसका मर्जर हो गया। इस वजह से अब ये लगातार गिर रहा है और वो पूरा जो डिपेंडेंट है अब इसका वो किस पे आ गया है, अंबुजा सीमेंट। अगर अंबुजा सीमेंट का शेयर ऊपर जाएगा तो वो अभी ऊपर जाएगा और ये कुछ दिन बाद ये डिलिस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि अब इसका जो शेयर प्राइस है वो एडजस्ट होकर अब अंबुजा सीमेंट, इसके बदले में जिसके पास ओरिएंट सीमेंट का शेयर पहले से पड़ा हुआ है उसके बदले में उन लोग को अंबुजा सीमेंट का शेयर मिल जाएंगे। जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा मर्जर एक्विजिशन जो भी है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर अंबुजा सीमेंट का जो शेयर है वो ओरिएंट सीमेंट जिसके पोर्टफोलियो में पड़ा हो उसके जगह अंबुजा सीमेंट का शेयर दिखने लगेगा। अब कितना मिलेगा, स्वैप रेशियो क्या था, ऑलमोस्ट आई थिंक 33 या 34 था, मतलब कि अगर किसी 33:100, मतलब किसी के पास अगर 100 ओरिएंट सीमेंट का शेयर पड़ा हुआ है, 100 स्टॉक पड़ा हुआ है ओरिएंट सीमेंट का, तो अब उसको उसके बदले में 100 ओरिएंट सीमेंट के बदले में 33 अंबुजा सीमेंट के शेयर मिलेंगे। तो ये इसका मेन रीजन है डिक्लाइन का। अब अंबुजा सीमेंट को जब अडानी एक्वायर किया था उस समय अगर उसका चार्ट देखते हैं तो उससे हम लोग को पता लगेगा कि एक्विजिशन के बाद ये कैसा परफॉर्म करेगा। तो ये अंबुजा सीमेंट का मंथली चार्ट है और आई थिंक अंबुजा सीमेंट को अडानी ग्रुप ने 2022 सितंबर या अक्टूबर के आई थिंक आसपास एक्वायर किया था। उसके बाद ये शेयर जो है फिर से न्यूज आया कि अडानी एक्वायर कर रहा है, उस समय अडानी का काफी
अच्छा नाम था, मतलब पॉजिटिव वे में। हिंडनबर्ग के पहले, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद तो अडानी का जो नाम था वो खराब हुआ, और उसके बाद उसका जो भी अडानी से रिलेटेड जो भी शेयर प्राइस है वो ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो ये शेयर जो है 593 का 594 का हाई लगाया, फिर ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और उसके बाद फिर ये शेयर नीचे गया और नीचे ये लो लगाया 319 का। उसके बाद अभी इसका जो हाईएस्ट गया वो 711 706 के आसपास गया और वहां से फिर ये डाउन साइड है और ऑलमोस्ट 510 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो कुछ खास मोमेंटम अडानी के एक्विजिशन के बाद अंबुजा सीमेंट का कुछ हुआ नहीं है कुछ खास। तो मुझे नहीं लगता है कि ओरिएंट सीमेंट का कुछ खास ये हो पाएगा, मोमेंटम हो पाएगा। जो अडानी मैजिक सब समझ रहे थे अंबुजा सीमेंट के टाइम पे कि अब अडानी ने एक्वायर कर लिया अंबुजा सीमेंट को, तो अब ये स्टॉक बहुत भागेगा, इसके जो सेल्स है वो डबल ट्रिपल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी स्टॉक प्राइस जो है उसी के आसपास, चलो मान लेते कि अगर ये अप्रैल 22, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मान लेते कि अगर सितंबर में अडानी ने एक्वायर किया सितंबर 2022 में, तो अभी भी शेयर प्राइस इसी कैंडल के प्राइस के आसपास आ गया वापस हाई। हाँ, उसके बाद ये इसने हाई लगाया है 706 का, बट करेंटली अगर सितंबर 2022 में अगर इस शेयर को खरीद के अभी तक होल्ड कर रहा होता तो ऑलमोस्ट वो जीरो रिटर्न पे रहता 2-3 साल बाद। तो ओरिएंट सीमेंट का भी कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है कि जिस किसी के पोर्टफोलियो में भी अगर ये शेयर है तो अभी एग्जिट करने में ही फायदा है, क्योंकि अभी इसका फ्यूचर अब आने वाला 2-3 साल कुछ ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा है। क्योंकि जब इसका जो पेरेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट, उसका ही शेयर लास्ट 2-3 साल से 0% रिटर्न दिया है, तो फिर अंबुजा सीमेंट भी सेम बोर्ड और सेम टीम मैनेजमेंट जो है उसके पास जाएगा, तो ऑलमोस्ट सिमिलर काम करेगा। इसीलिए अंबुजा सीमेंट से ही अब इसका जो शेयर प्राइस है वो मोमेंटम हो रहा है। अगर अंबुजा सीमेंट का शेयर ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा, जब तक ये डिलिस्ट ना हो जाए। तो अब इसमें नया इन्वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं है, तो नया इन्वेस्टर तो इसको ना ही ले तो बेटर है। और जो पहले से ले चुके हैं अब वो एग्जिट कर दे, या फिर अगर जो स्वैप रेशियो है 33:100 का, कि 100 ओरिएंट सीमेंट के शेयर के बदले अगर 33 अंबुजा सीमेंट वो रखना पसंद करेंगे तो वो वहां तक वेट करे, अन्यथा एग्जिट करने में ही मुझे तो फायदा लग रहा है। क्योंकि अभी 2-3 साल तो इसका कुछ ग्रोथ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ से एज पर एनालिसिस। अगेन ये बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है और ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।